किसी का जमीन जा रहा है तो किसी का 10 फीट चला गया, किसी का गया ही नहीं, ऐसा क्यों? मिडिल रोड देख के अपना भी उठा लीजिएगा। किसी को बोलिएगा आपका मकान आता है रोड में, किसी को बोलिएगा आपका घर आता है रोड में। जिसका मान के चलिए 2 कट्ठा जमीन है, 10 फीट अंदर लेके चले गए, वो कहाँ रहेगा? उसका जमीन आप 2 कट्ठा पूरा के दीजिएगा ना। हम लोग को एयरपोर्ट नहीं मिला, हम लोग का जान ले लिया गया। सबका प्लॉट जो है लोग अपना अपना कई बार जो है नापी कर चुके हैं। हम लोग का घर से बगल में 104 फीट नहर है सरकारी। आज वही बन जाता तो आज गांव वाले को कोई तकलीफ नहीं होता, ना घर टूटता, ना दरवाजा टूटता, ना बाउंड्री टूटता। हमारा बाप का 350 बीघा जमीन चला गया। अब दिल्ली पंजाब खट के घर द्वार बनाया है तो अभी तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं तो और गरीब को तो बर्बाद कर रहा है। वो तो अमीर का है सरकार, लेकिन देंगे बीजेपी को वोट। हम लोग ब्राह्मण है, कट्टरवादी हम लोग। बीजेपी छोड़ के तो चाहे घर तोड़ के यहाँ से भगा दे वो हमको, हम लोग झोपड़ी बना के रहेंगे, उसी को वोट देंगे। कि सरकार पहले कानून करवाए न कल के बाल बच्चा भीख तीख मांगेगा, पक्का बनल के घर बनल के तो तोरे आगे कचा हटाइए रोड बनेगा। गरीब उतना गरीब रहे, खटी खटी पक्का बनल के 3 गांव उजड़ गया। 3 गांव, गुआसी, सौसा, चुनापुर, तीनों गांव को उजाड़ दिया। अब उसको अब वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ हम लोगों का घर तोड़ दिया, जो वादी भी जमीन है वो उसको तोड़ ताड़ के दिख रख दिया, उसको वोट देंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में आगमन और पूर्णिया का ये एयरपोर्ट, इन दिनों पूर्णिया में इसी बात की चर्चा है। बिहार की चुनावी यात्रा के तहत हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया का ये एयरपोर्ट इन दिनों सुर्खियों में है। ये जनता को सौगात के तौर पर दिया जाना है। चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा चुनावी वादा कह सकते हैं, जिसको लेकर खुद यहाँ के स्थानीय सांसद पप्पू यादव भी लगातार प्रयास करते रहे। इस पूर्णिया के इस एयरपोर्ट को बनाने में यहाँ के लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं, उनका जो योगदान है, उनकी जो ज़मीनें गई हैं, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन कुछ नाराज़गी भी है। वो नाराज़गी सिर्फ मुआवजे को लेकर के नहीं है, वो नाराज़गी इस बात को लेकर के भी है कि जिस चूनापुर में ये एयरपोर्ट बना, उसका नाम चूनापुर एयरपोर्ट ना होकर पूर्णिया एयरपोर्ट क्यों रखा गया। कुछ और बुनियादी सवाल हैं जो इस रिपोर्ट में आप आगे देखेंगे और उनके दर्द से खुद को कनेक्ट करेंगे। कहीं से नापने लगा, किसी का जमीन जा रहा है तो किसी का 10 फीट चला गया, किसी का गया ही नहीं, ऐसा क्यों? किसी का जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है। मतलब जमीन भी लिया जा रहा है मुंह देख के। शायद हमको लग रहा है वैसा कि मुंह देख के ही लिया जा रहा है। अमीन आता है, बोला कि यहाँ से यहाँ तक रोड है, वो कैसे समझ सकता है कि हम पक्की नाप रहे हैं? एक चीज एक अमीन को भेजा जाता है जिसको कि नक्शा देखने का तरीका नहीं है। नक्शा देखने बिल्कुल आप कैसे बिल्कुल हम लोग को पता है। कहीं कुछ करते हैं। आप जो सीमाना होता है नापी का, वो वहाँ से नापी लीजिएगा ना। मिडिल रोड का नापी कहाँ से होता है? मिडिल रोड देख के आप नापी उठा लीजिएगा। किसी को बोलिएगा आपका मकान आता है रोड में, किसी को बोलिएगा आपका घर आता है रोड में। ये नापी होती है। अब मान के चलिए किसी का 2 कहीं भी, आप लोग भी जानते होंगे, कहीं भी नापी। जिसका मान के चलिए 2 कट्ठा जमीन है, 10 फीट अंदर लेके चले गए, वो कहाँ रहेगा? उसका जमीन आप 2 कट्ठा पूरा के दीजिएगा ना। ये चीज बोलने वाला कहाँ है कोई? आप लोग भी भली भांति जानते हैं, जब भी कोई जमीन का नापी होता है तो उसका सरजमीन होता है कि वहाँ से नापी उठाया जाता है कि वो निजी नापी है या कोई भी सामूहिक नापी है, तो आप उसको उठा के और बता दिए क्या ये जमीन आपका नहीं है, ये इसको आप खाली कर लीजिए, इसको आप तोड़ दीजिए। ये कहाँ का नियम हो गया? आप हमको चिन्ह दिए, आप एक चिन्ह भी नहीं मिला है, तोड़ना है मतलब निशान भी नहीं दिया है। 2 तारीख को आप नोटिस दे दिया है। सुनिए, 2 तारीख को अपना भी करके ले गए और 3 तारीख को नोटिस कर मॉर्निंग में नोटिस हाथ में दिए और बोलना 3 तारीख तक का अवधि है, आप खाली कर दीजिए। ये कहाँ का नियम है? और ये चीज बोले कौन सा मिस्त्री आपको एक दिन में सेम डेट 4 फीट घसना है या पूरे तोड़ के भागना है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। खाली बोल को दे कहाँ से तोड़ना है, आके अपने तोड़ देता है बस। अब वो आएगा, अब क्या करेगा तो पता नहीं। हम लोग को आदेश दिया, आदेश दिया है 3 तारीख तक का अवधि दिया और 3 तारीख के मॉर्निंग में हमको नोटिस मिला। दिन से नेता सब क्या जो आ रहा था नोटिस देने, वो सब फरार है, अभी तक नहीं आया है, एक भी नहीं आया। नहीं, ये हमारा मकान दिखाइए, ये निजी मकान मेरा है। निजी मकान 3 तारीख को मॉर्निंग में हमको नोटिस मिला है और 3 तारीख के डेट उसमें नोटिस में है कि 3 तारीख को आपको खाली करना है। ये वाला जो मांगे आपका पूरा हम लोग को पागल कर दिया। हम लोग ऐसे तोड़े हैं खुद से और लेबर लगा के तोड़े हैं। हम लोग क्या इंसान नहीं है क्या? यहाँ तक है तो ये तो आपका जमीन हो गया।
बिल्कुल। तो इस जमीन का पैसा दिया है कुछ सरकार? नहीं, कहीं कुछ नहीं। सरकार कोई चीज ना सर। आपको नोटिस कर दिया और आप उस नोटिस में आपको लिख रहा है कि आप 3 तारीख तक में खाली कीजिए, और नहीं खाली करने के बाद जो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ का नियम है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक दिन में आपको कौन सा लेबर, कौन सा मजदूर, कौन सा मिस्त्री मिल जाता है? 10 बजे के टाइम आप नोटिस दिए और 3 तारीख को 10 बजे, और दिन भर में आप 3 बजे में 3 तारीख को खाली कर दीजिए। ये नियम है? ये कौन सा सरकार का नियम है? और ये तोड़ा कब गया, कितने तारीख? 3 तारीख को हम लोग पागल बन के तोड़े हैं, पागल बन के, जिसको पागल बोला जाता है। अपने से तोड़े हैं, और जो मिला, जिसके जैसा माध्यम मिला, जो माध्यम मिला, उस माध्यम से हम लोग तोड़े हैं। और क्या बोल सकते हैं? इतना मतलब एक एयरपोर्ट नहीं मिलके हम लोग को लगता है कि हम लोग को जान ले लिया गया है। हम लोग को एयरपोर्ट नहीं मिला, हम लोग का जान ले लिया गया है। बस यही समझ। एक आदमी को नौकरी भी मिल जाता है तो अच्छा रहता है। आपके गांव का जिस तरह से योगदान रहा है, हाँ, आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कम से कम प्रत्येक घर से एक आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ नहीं, कोई पूछने भी नहीं आता है, कोई भी नहीं। सिर्फ आएगा, ए घर तोड़ के हटाओ। ये कौन सा नियम हुआ? आप लोग उसके लिए नहीं बोले कि 600 हम आज जो एयरपोर्ट बन रहा है जी, नहीं बोले कि हमारे पुरखों के द्वारा इस देश को बचाने के लिए बलिदान दिया गया? ये बोलेंगे किसके पास? ये मोदी 15 तारीख को बोलने के लिए वहाँ आपको भी खड़ा नहीं रहने के लिए देगा। डायरेक्ट बड़ा आदमी बोलेगा, बोले हटो हटो हटो। जितना फोर्स इस तरह दिया कटिहार पूर्णिया का, वहाँ जाके देखिए कितना बड़ा हुआ है। अच्छा, कहाँ पे? कुछ अभी है। बोलिए चाचा। हम ही कहने के लिए चाहते हैं, आप पदाधिकारी से बोलने के लिए देगा तब ना आप बोल सकते हैं। उसके सामने ही नहीं जाने के लिए आपको देगा, जितना फोर्स उसके सामने है, तो वहाँ क्या बोलिएगा आप? आपका क्या दर्द सुनेगा ऑफिसर, या कोई सुन सकेगा? नहीं सुन सकेगा। ऐसा घर कितना टूटा होगा? ऐसा घर बहुत है। आगे चलिए, चलिए देखिए ना, हमारा कागज मांगे थे क्या? कागज भी थोड़ा लाइए, कागज ले आकर रखिए, उसके बाद स्टोरी बनाएंगे एक अच्छा। हाँ हाँ, कागज आप लोग रखिए। सबका कागज दिलवाइए। हाँ है, देखिए यहाँ निशान दिया है ना। हाँ, आया कहाँ है? यही है, वही है, वही है, वही है। पहले है, यहाँ दिया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। अच्छा, मतलब ये यहाँ था, वो वहाँ था। नहीं, और नीचा कम हो जाएगा वो तो। ये अभी और कम होगा। कैसे कम? मतलब सरकारी अमीन का नापी यहाँ तक था। नहीं, उतना एक बार नापा तो वहाँ तक था। हाँ, दूसरा बार उठाया तो इधर आ गया। एक बार नापा तो वहाँ, दूसरा बार जब उसको बोला तो फिर यहाँ तक आया। यहाँ अच्छा। आया, तब मुश्किल से उठाया। प्राइवेट से अमीन है ना, हाँ। से करवाए थे, प्राइवेट से अमीन आया तो बराबर ठोकर मारा। अपना अमीन करवाए थे यहाँ आया। अच्छा, यहाँ आया। तो प्राइवेट अमीन का आप देख सकते हैं कि वो कितने पढ़ाई किए हुए हैं, समझिए उसी से। यहाँ सब बेवकूफ नहीं है। सबका प्लॉट जो है लोग अपना अपना कई बार जो है नापी कर चुके हैं। सब करीब करीब संतुष्ट है। सब करीब संतुष्ट है। लेकिन हमारा घर से बगल में, हम लोग का घर से बगल में 104 फीट नहर है सरकारी। आज वही बन जाता तो आज गांव वाले को कोई तकलीफ नहीं होता, ना घर टूटता, ना दरवाजा टूटता, ना बाउंड्री टूटता। अच्छा, किसी को तकलीफ नहीं होता। बीच बस्ती होके इतना चौड़ाई रोड बन रहा है, कल कितना बच्चा एक्सीडेंट होगा यहाँ पे, वो कोई देखने वाला नहीं है। इस एयरपोर्ट में और देश की लड़ाई में भी आप लोग का तो सेना को जो आप लोग योगदान दिए हैं, जमीन सब दिए देके तो वो सब याद नहीं आ रहा? टोटल भिखारी बना दिया। हमारा बाप का 350 बीघा जमीन चला गया। अच्छा, अब दिल्ली पंजाब खट के घर द्वार बनाया है तो अभी तोड़ रहा है। क्या तो नरेंद्र मोदी जी कुछ ध्यान कुछ नहीं, वो तो और गरीब को तो बर्बाद कर रहा है। वो तो अमीर का है सरकार, वो तो अमीर का है, वो गरीब का कोई नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ ऊपर वाला है। मगर वोट सब जगह फूले था। लेकिन देंगे बीजेपी को वोट हम लोग ब्राह्मण है, कट्टरवादी हम लोग। बीजेपी छोड़ के तो चाहे घर तोड़ के यहाँ से भगा दे वो हमको, हम लोग झोपड़ी बना के रहेंगे तो उसी को वोट देंगे, उसी को देंगे, बीजेपी को ही देंगे, नहीं तो जेडीयू को देंगे। जदयू को नहीं तो जदयू, नहीं तो मतलब जो एनडीए से आएगा उसको दे देंगे। आगे भी स्थिति वही है। पूरा आज यदि वो सड़क बन जाता, 104 फीट सड़क है नहर सरकारी, कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं जाता। अगल बगल का एरिया पूरा वैकेंट है। वो पैसा सरकार मतलब जो जमींदार को दे दिया है, पड़ा हुआ है 104 फीट वहाँ पे।
कोई रोक टोक करने वाले नहीं जाता वहाँ पे, वो छोड़ के यहाँ गांव वाले को परेशान कर रहा है। तो सरकार का मर्जी है ये। 30 फीट रोड है, वहाँ 13 फीट रोड है। आगे कहाँ में। 30 फीट है? यहाँ 30 फीट है। यहाँ 30 फीट रोड है। वहाँ 13 फीट है। आए वहाँ पिलर के पास 13 फीट सड़क है। अब देखिए घर को किस तरह से डायरेक्ट, एक बार इधर भी दिखा दीजिए। देखिए घर को शिफ्ट किया जा रहा है जक पे। मैं कहूँगा आइए दिखाइए कि लोग देखिए किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं अपने घर को जक लगा के, जुगाड़ से कि किसी तरह से ये घर जो है किसी तरह से शिफ्ट हो जाए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा आनन फानन में जो नोटिस दिया गया, शायद ये टाइम पे नोटिस दिए होते, 1-1.5 महीना का इनको मोहलत मिला रहता, तो इस तरह का नौबत ये गांव वाले को नहीं आया। हाँ बोलिए। 30 तारीख को नोटिस बना है, 30 को नोटिस, हम लोग का नोटिस में 30 तारीख का डेट है। दिया हम लोग को 2 तारीख को नोटिस, और बोला क्या 24 घंटा के अंदर तोड़ दीजिए। आप लोग विरोध नहीं किए? क्या करेंगे विरोध? क्या विरोध करेंगे? वहाँ पे 4-5 दफा लगा हुआ नोटिस में। यदि जो कोई विरोध करता है उसको उठा के सीधा गांव में हाथ के गाड़ी में बैठाता है। अंग्रेज का शासन चल जी रहा है। हाँ, हिटलर शाही है, हिटलर शाही है। अंग्रेज का शासन चल रहा है। अंग्रेज का शासन चल रहा है यहाँ पे, अंग्रेज का। कमिश्नर साहब आ रहे थे, वो जाम लगी, उस दिन से उसका दिमाग रिजिट हो गया कि वहाँ एक नवजुवक मंदिर के पास आवाज उठाया तो उसको सब मिलके 4-5 आदमी मिलके उसको गाड़ी में हाथ डाल के गाड़ी में डाल दिया। पुलिस सब 5 दफा दिया है। यदि आप विद्रोह कीजिएगा, ऑब्जेक्शन डालिएगा तो आपके ऊपर 5 दफा लगेगा। तो कौन जाएगा झंझट करने के लिए? सरकार से कोई सका है? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग जाएंगे वही मार करने के लिए? तोड़ दीजिए, जो है तोड़ दीजिए, जो आशियाना है उसको भी उजाड़ दीजिए। तोड़ दीजिए। जमीन लेके 600 रुपया एकड़ में तो बना लिए। जमीन हम लोग बाप दादा का 100 रुपया एकड़ दिया जमीन। 100 रुपया? 100 रुपया एकड़। और आज उसी पे बन रहा है एयरपोर्ट। हाँ, आज उसी पे बन रहा है एयरपोर्ट। हम लोग बाहर खट के अपना खोपड़ी झोपड़ी बनाया है, उसको आज तोड़ रहा है। बाप दादा को भिखारी बना दिया, आज उसका बेटा को बेघर बना रहा है। कम से कम मुआवजा भी मिल जाता तो थोड़ा बहुत। मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं। मुआवजा के लिए नहीं कहा। कहाँ मुआवजा? ये सरकारी सड़क में सरकारी है, सड़क है। उल्टा वही धौंस देता है। अच्छा, यहाँ है 30 फीट, यहाँ है 26 फीट, यहाँ है 13 फीट। अब बताइए, ये सरकारी सड़क का नियम है, सरकारी सड़क का नियम है। वहाँ 13 फीट है सड़क, वहाँ पे है। यहाँ पे आइए। ऐसा बोलने वाला कहाँ है? क्या वाले हैं? आप दुनिया को दिखाइएगा, आप दुनिया को दिखाइएगा, दुनिया देखेगा ये, इसके लिए बोल रहे हैं। हाँ देखिए, यहाँ 13 फीट है सड़क, यहाँ 13 फीट है एकदम वाजिब। दिखाइए यहाँ 13 फीट का ही सड़क होता है सरकारी। यहाँ 13 फीट है। यही बगल आप चले, यहाँ जाइए 30 फीट, 26 फीट, 37 फीट, यहाँ 13 फीट। जबकि मोड़ है, मोड़ है यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे भकमोर है। हाँ। कितना एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, कितना कितना मोटरसाइकिल टकरा गया है, 4 व्हीलर टकरा गया है यहाँ पे। यहाँ 13 फीट है, जबकि यहाँ पे कम से कम 40 फीट होना चाहिए। यहाँ 13 फीट है। मतलब आप लोगों के अरमानों की लाश बनाकर ये एयरपोर्ट बना रहे हैं मोदी जी। एक तो बना दिया, बाप दादा को भिखारी बना दिया। आज उसका बेटा पोता को भिखारी घर तोड़ के झोपड़ी तोड़ के हटा रहा है, तोड़ के हटा रहा है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? यह गप कि सरकार पहले कानून करवाए न कल के, बाल बच्चा भीख तीख मांगेगा, पक्का बनल के घर बनल के, तो अखनी तोरे आगे कचे हटाइए, रोड बनेगा। गरीब उतना गरीब रहे, खटी पक्का बनल के। ये अब सरकार घर तोड़, अब 2 बच्चे जाग की नसी डाल। 3 गांव उजड़ गया, 3 गांव, गुआसी, सौसा, चुनापुर, तीनों गांव को उजाड़ दिया सरकार। अब उसको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। 15 तारीख तो मोदी जी आ रहे हैं। 13 से दिन मोदी का ना आएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे देखने सुनने के लिए, कभी नहीं जाएंगे। हम लोगों का घर तोड़ दिया, जो वाजिब जमीन है वो उसको तोड़ ताड़ के दिख रख दिया। उसको वोट देंगे हम? कहाँ देंगे वोट? नहीं देंगे वोट।
600 रुपया एकड़ जो जमीन लिए तो कांग्रेस ने ली थी जी नहीं, 600 नहीं, 100 रुपया एकड़, कांग्रेस में 350 बीघा का, मोदी जी को बोले थे कि फिर से आप उस समय लोग- मोदी जी का जन्म हुआ था अभी क्या? अभी बोले थे, अभी आप लोग कहाँ? ये बात कुछ बताए नहीं, थे। कहीं कौन सुनने वाला हम लोग का? कौन सुनने वाला है? फिर आएगा नेता लोग बोलेगा ये रोड बनाना जरूरी था, बाईपास रोड नहीं निकाल सकता था, गांव के बीच देके रोड निकालेगा। 104 फीट है, 104 फीट है लंबा लंबी रूट नहर, पूरा 104 फीट चौड़ाई है बिहार सरकार का नहर में। नहर बन सकता था ना। अच्छा, वैसे पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं हो रहा है उसका, कुछ नहीं। 20 बस्ती तोड़ने का ये है क्या नियम? 100 साल से, क्या क्या बोलिए? अंग्रेज के जमाने इतना शासन नहीं था जितना मोदी जमाना शासन है। 200 साल से अंग्रेज के हम जमाने लोग से रह रहे हैं यहाँ। ज्यादा शासन है, ये है कि नहीं? बढ़िए पहले 10 फीट रोड था, ये 10 फीट मत, अब उसको बोलता है 22 फीट करेंगे हम। 22 फीट कीजिएगा तो मुआवजा दीजिए। घर तोड़ के मुआवजा नहीं देगा। ना ना, सड़क पे घर है, यही बोलता है, सड़क पे घर है, बोले नहीं 10 फीट घुसा दिया, नहीं देखे आप? सड़क पे घर है। अभी जो तोड़ रहे हैं ज्यादा आवाज करेगा 5 दफा है नोटिस में लगा हुआ, 5 दफा लगाएंगे, ऐसे धमकी देता है। हम लोग नहीं बोलते हैं डर से। सबसे पहले इमरजेंसी आप कीजिए तो इसको नहीं। हवाई अड्डा जो पहले बना है ये 1962 में चाइनीज वार के टाइम में बना था। उसी टाइम में हम लोगों को नोटिस दिया गया पूरे गांव वाले को, जो जिसका जिसका ज़मीन गया उसमें, उसको यही जो इमरजेंसी में आपका ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है डिफेंस एक्ट के मुताबिक। तो डिफेंस वाला ज़मीन जितना लेना था उसको, जिसमें 1400 एकड़ तो इधर ही था और 54 एकड़ उधर बमडम था। 1454 एकड़ जमीन सिर्फ चुनापुर वाले का ही है। अच्छा, उसमें दूसरे गांव वाले का 1 कट्ठा नहीं है। अभी भी वर्तमान यहाँ में दिया गया है। 100% आदमी भूमिहीन हो गया। और ज़मीन का कीमत क्या दिया? धनहर एक ज़मीन, उसका कीमत दिया उस टाइम में 600 रुपया एकड़। 600 रुपया एकड़ धनहर एक, मतलब नंबर 1 क्वालिटी का ज़मीन। उसके बाद जो गाछ वृक्ष बाँस वगैरह था उसमें कहा जहाँ तक हो आप लोग काट के निकाल लीजिए, जो बचेगा उसका बाँस का कीमत दिया हम लोग को 1 रुपया बाँस। 1 रुपया 1 रुपया बाँस। जमीन का कीमत कुछ नहीं। ज़मीन का कीमत कुछ नहीं। लेकिन भुना तो रहा है आज सरकार। 600 रुपया वाला जमीन को आज 6 करोड़ रुपया कट्ठा बना दिया। कट्ठा बना दिया। हम लोग जब बर्बाद हो गए तो अब क्या? अभी भी जो आपको लिया है वहाँ नया एरोड्रम बनाने के लिए वो ट्यूब सब जो बना है, उसमें भी तो परसेंटेज ज़मीन हमारे गांव का है। हाँ, 20 एकड़ ज़मीन उसमें बिहार सरकार है। और उसके बाद जो है 10 एकड़ करीब 10-15 एकड़ गुआसी वाले का होगा, नहीं तो हमारे गांव वाले का ज़मीन टोटल जमीन टोटल जमीन है। हाँ। और ये जो नया से लिया है ये सब का पैसा दे रहा है। ये सब का पैसा दे पैसा दे हाँ पैसा दे रहा है। पैसा दे कितना पैसा देता? अब कितना ही तो हमरा नहीं शायद गया 3 गुना मुआवजा दे रहा है। हम लोग तो ये बात नहीं बता सकते। 3 गुना मुआवजा देता। हमरा नहीं गया है उसमें। और ये जो पहले जो डिफेंस के टाइम में जो आप लोग के गांव के लोगों ने जो बलिदान दिया, हाँ। जो दान दिया जमीन, आज ये जो नया एयरपोर्ट बन रहा है तो कुछ मोदी जी बोले हैं कि अगल बगल से कुछ देंगे, एगो दुकान खोलने के लिए भी इस गांव के लोगों का कुछ नहीं, साइफर हम लोग तो ये भी भूखा थे जो कम से कम हमारा एरोड्रम का नाम चुनापुर एरोड्रम। अच्छा, आप नहीं कुछ दीजिए ना मुझ दीजिए अभी चुनापुर एयरपोर्ट नाम चाहते हैं आप लोग के एक्चुअली लिए। सर होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। अभी बोलिए आप ही लोग। होना चाहिए। एक्चुअली सर अभी सबका जो ये रूट सब- बन रहा है, मतलब मेरे मतलब बगल से अभी जो रूट बन रहा है वहाँ 60 फीट रूट है, वहाँ से डायरेक्ट धमधा वाली रूट को मिला सकते हैं आप। वो नहीं बगल किए में है जब खाली। कमिश्नर साहब आया डायरेक्ट एक गाँव में, मतलब शायद उसको जाम लगा, उस दिन से वो रिजिट हो गया कि हमको इधरे से रोड चाहिए, काहे उधर से नहीं बन जबकि सकता। अभी भी चलिए आप 104 प्लॉट फीट रोड है, लंबा लंबा। प्लॉट पर चलिए, 1 मिनट, प्लॉट पर चलिए। हॉस्पिटल है वहाँ, हॉस्पिटल में वो नहर था बगल से शहर, जो शहर कामयाब नहीं हुआ, पानी कभी नहीं कभी नहीं हुआ। वो यूँ पड़ा हुआ है
यहाँ से डायरेक्ट तो बनभाग जाता, बनभाग मोड़ कहीं टर्न नहीं है। वहीं अगर उसको बना के निकाल देता तो ये मजबूरी हम लोगों को नहीं उठा। अब उसके बाद यहाँ पर बच्चा मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि एक बार दान देके मतलब वो बहुत बड़ा गलती हो गया क्या? बहुत नहीं, दान दे दिए हम लोग, देश को दिए। हाँ, इसके लिए नहीं है। हाँ, दुख इस बात का है जो कोई भी नेता या कमिश्नर या डीएम, उनको सोचना चाहिए था जो चुनापुर वाला पहले बर्बाद हो गया। अगर उसको है कोई नेगेटिव तो वहाँ रोड है, उसको आप बना देते, आज करोड़ों रुपया अभी गांव का बर्बाद होगा, करोड़ों रुपया का बचत होता। वो अभी 400 करोड़ रुपया गाँव से निवेश करेगा, उसको आप डायरेक्ट यहाँ मिला देते तो हॉस्पिटल, जमीन का दाम भी दोगुना हो जाता, सब चीज हो जाता, सब चीज होता। ये सब बोलने के लिए कहाँ है? खाली पुलिस प्रशासन आता है डायरेक्ट, बस लाठी से काम हो जाएगा। क्या है? अरे ये को तरीका हुआ भाई डिक्टेटरशिप। अरे बर्बाद तो हो गया, लोग कम से कम आके एक बार देख लीजिए, कमा के खाता है। किस अनुसार से काम हम करना एकदम पड़ता है। चलेंगे, आप लोग का घर देखेंगे। घर के हम आए हैं इसीलिए कि चुनापुर में जो लोग, जो आप लोग देश को मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत था और सर, उस समय ये गांव देश के साथ था। एक चीज सर और बोलना हम चाहेंगे, हाँ, मतलब पुराना जो सर्वे हुआ था, कहीं रोज 25 फीट, कहीं 13 फीट, कहीं 11 फीट, ऐसे ही रोड बना था पहले सर्वे में। हाँ बना, एक मिनट, इस तरीका से हाँ उसका कारण पहले क्या था जो कीचड़ में आदमी चलता था। सर्वे 1903 में हुआ था पहला सर्वे, उसमें गांव में वैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, तो कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हुआ, कहीं 20 फीट है, ये कभी। और उसी को हम तो गलती किए या वो अमीन गलती किया, मगर आप जब कल आए यहाँ सरजमीन पर तो उसको कम से कम उसमें सुधार करना चाहिए। जो इस तरह से क्यों है, अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ से और डायरेक्ट जहाँ तक आप जा रहे हैं गांव में 20 फीट लेना है तो 20 ले लीजिए, 25 लेना है तो 25 ले लीजिए, 18 लेना है तो 18 ले लीजिए, कहीं 40, कहीं 5। कहीं कोई सुनने वाला नहीं, जो कहते हैं ये गीत गाने कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अभी क्या चीज है, उजारो बनाओ, कोई ऑफिसर सुनने वाला अपन है। रोते हैं हम लोग भी, इसी चलते हो। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं।